नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वर्गलोक में। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मृत्यु भोज के बारे में, जिसके बारे में सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें चल रही हैं और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए, ये एक कुप्रथा है, ऐसा भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। और ऐसा कहने के पीछे का इनका लॉजिक ये रहता है कि किसी व्यक्ति के घर में मृत्यु हुई है और आप उसके ऊपर एक आर्थिक दबाव डाल रहे हो 400-500 लोगों को खाना खिलाने का, तो ये किस हद तक सही है, ऐसा वो लोग कहते हैं और कहते हैं कि भाई ये प्रथा बंद होनी चाहिए, ये एक कुप्रथा है। वीडियो शुरू करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि हमारे स्वर्गलोक पब्लिकेशन की तरफ से भविष्य मालिका सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र का उदय, ये बुक हमने पब्लिश की है और आप में से जो लोग इंटरेस्टेड हैं इस बुक को खरीद सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मृत्यु भोज के बारे में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी द्वारा कुछ बातें बताई गई हैं, जिन बातों को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। सबसे पहले शंकराचार्य जी ने यह बताया कि हमारे धर्म ग्रंथों में मृत्यु भोज के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। शंकराचार्य जी के अनुसार महापात्र 11वें दिन भोजन करता है और उसके बाद 12वें दिन 13 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। मृत्यु भोज के बारे में केवल ये 2 बातें ही हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है। 3 बार भोजन होता है। एक पहले महापात्र भोजन करता है 11वें दिन, उसके बाद 12वें दिन या 13वें दिन पंडित लोग भोजन करते हैं और उसके बाद 13वें दिन इष्ट मित्रों का भी भोजन लोग कराते हैं। लेकिन इष्ट मित्रों का जो भोजन है 13वें दिन का, इसके बारे में शास्त्र नहीं कुछ कहता है। ये आपकी आकांक्षा है कि आप कितने लोगों को बुलाना चाहें, कितने लोगों को भोजन कराना चाहें। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास सामर्थ्य है, वो 300-400 लोगों को खिला सकता है, तो वो 13वें दिन लोगों को खिला सकता है। वो उसकी अपनी मर्जी है, अपना रीति रिवाज है उसका वेदों या धर्म ग्रंथों से कोई मतलब नहीं है। इसके साथ साथ शंकराचार्य जी ने यह भी कहा कि हमारे हिंदू धर्म में चाहे कोई सा भी रीति रिवाज हो, यज्ञ हो, हवन हो, कर्मकांड हो, कुछ भी हो, अगर उसको कराने का आपके पास पैसा नहीं है, आपको लोन लेके या कर्जा लेके वो सारे काम कराने पड़ रहे हैं, तो उन्हें कराने का कोई फल नहीं मिलता। आप सक्षम हैं तो करें, सक्षम हैं तो ना करें। अब सक्षम नहीं है फिर भी कर्जा लेकर के अगर कर रहे हैं तो ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है कि कर्ज लेकर के यज्ञ भी नहीं होता है और श्राद्ध भी नहीं होता है। तो कुल मिला के हमारे हिंदू धर्म में कर्जा लेके, लोन लेके या फिर कुछ कहीं से रुपए मांग के, रुपए का जुगाड़ करके कर्मकांड या कोई से भी रिचुअल्स कराने की मनाही है, ऐसा करना निषिद्ध है। तो कुल मिला के इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर जिस व्यक्ति के पास सामर्थ्य है वो तो कितने भी लोगों को खिला ले, उसमें कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास सामर्थ्य नहीं है वो नहीं खिलाएगा तब भी चलेगा। और जो 13 ब्राह्मणों को खिलाने की बात कही गई थी, अगर उन 13 ब्राह्मणों को खिलाने का भी उसके पास पैसा नहीं है, सामर्थ्य नहीं है, तो उस व्यक्ति को उन 13 ब्राह्मणों को नहीं खिलाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से कर्जा उठा के उन 13 ब्राह्मणों को खिला रहा है तो उससे उसका कोई फल नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे आपको मृत्यु भोज के सारे तौर तरीके पता चल गए होंगे, रीति रिवाजों के बारे में आपको पता चल गया होगा और कुछ नई जानकारियाँ हिंदू धर्म से संबंधित आपको जरूर मिली होंगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ।